यह कहानी टिक्कू, चिड़िया और उसके परिवार की है, जिसे एक भली महिला रोजाना खाना दिया करती थी। उस महिला की टिक्कू और उसके परिवार को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। पूरे परिवार की खोज के बाद जो खाना जमा होता वो उनको कम पड़ता। टिक चिड़िया को यह एहसास हुआ कि कुछ क्षण भर की सुविधा के लिए हम भूल जाते हैं। हम अपनी चीज के लिए खुद ही हाथ पैर मारना होता है। कोई यदि सहायता कर भी दे तो उस पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन किसी कारण हमें उस व्यक्ति से मदद मिलना बंद हो जाती है, उस समय हम खुद को मजबूर और कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी क्षमता पर ही भरोसा करना चाहिए। बहुत सालों पहले की बात है। घंटा घर में एक टिक्कू नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ वहाँ रहती थी। वो बहुत नाजुक सी प्यारी सी चिड़िया थी और उसके पंख बहुत कोमल थे। टिक्कू की माँ ने घंटा घर की ताल पर ही उसके सहकने का अभ्यास कराया था। घंटा घर से नजदीक एक घर था जहाँ एक महिला रहती थी और उसे पक्षियों से बहुत प्यार और लगाव था। वो महिला रोजाना टिक्कू और उसके घर वालों के लिए रोटी का टुकड़ा डाल करती थी। एक बार वह महिला बीमार हो गई और बीमारी के दिन पर दिन भूख से टिक्कू के परिवार की हालत खराब होने लगती। टिक्कू के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया और बहुत मुश्किलों से उन्हें 3 कीड़े मिले, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए यह खाना बहुत कम था। खाने की तलाश में टिक्कू, उसके भाई और माँ भी जगह जगह खाने की खोज में निकल पड़े। एक घर की खिड़की के पास टिक्कू की माँ ने अपनी चोंच से उस खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलना चाहा तो वहाँ भी कुछ खाने को भी मिला, बल्कि उस मकान के मालिक ने गुस्से में आकर उन पर राख फेंक दी, जिससे टिक्कू की माँ, उसके भाई और वो खुद खाकी रंग के हो गए। दूसरी ओर टिक्कू के पिता को न खाने की खोज करते करते एक ऐसी जगह मिली है जहाँ अधिक संख्या में कीड़े थे। पिता खुश थे क्योंकि अब उसके कई दिनों के खाने का प्रबंध हो गया था। वो खाना लेकर बहुत उत्साह के साथ घर पहुंचा तो देखता है कि उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। यह देखकर वो बहुत परेशान हो उठ कि आखिर सब गए कहा। जब टिक्कू चिड़िया अपनी माँ और भाइयों के साथ घर वापस लौटे तो टिक्कू के पिता अपने परिवार के ही लोग को नहीं
पहचान पाए और टीकू के लाख समय जाने के बाद भी वो नहीं माने और गुस्से से मैं उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। टीकू चिड़िया कहती रह गई कि हमारे ऊपर किसी ने राख फेंक दी, इसलिए आप हमें नहीं पहचाना पा रहे। पर उसके पिता ने उनकी एक ना सुनी। पिता को समझा कर अब सब निराश हो चुके थे और हार मान चुके थे, लेकिन टीकू चिड़िया ने कहा नहीं मानी। वो अपनी माँ और भाइयों को तालाब लेकर गई और उससे पानी में जाकर कहना के लिए कहा, जिससे उनके सारी राह पर लगी राख साफ हो गई और सब अपने पहले रूप में वापस आ गए। टीकू के पिता को अपने किए पर